बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखे रालक्षतो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ति तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहि दे दियो। श्री बरसाने को बास, श्री बरसाने को बास, श्री बरसाने को बास। बोले बरसाने वाली की जय। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, सर्वेश्वरी राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी किशोरी राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणपात करता हुआ, समस्त प्रेमियों को, भगवदीय वैष्णव जनों को, सभी को मेरा सादर प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोग, आपके हृदयस्थ प्रभु को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब YouTube और Facebook के माध्यम से नित्य एवरीडे हम जो सत्संग कर रहे हैं, किसी ना किसी महापुरुष की चर्चा, और उस चर्चा में कभी कोई भाव श्रवण कर रहे हैं, कभी कोई भाव श्रवण कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप सब लोग उसको श्रवण कर रहे हैं, आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। घर बैठे आप खूब लाभ ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। आप खूब इसका आनंद उठाइए। कल भी हम लोगों ने बड़ा सुंदर चर्चा का विषय रखा था। आज का जो हमने एक भाव रखा है वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय और थोड़ा अनूठा है, और उस भाव में आप जरा प्रवेश करने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः वो भाव क्या है। उस भाव को हमने जो एक दिशा दी है, उस भाव में आज का जो विषय मैंने रखा है उसमें हमने श्री राधा रानी के तत्व का वर्णन किया है। किशोरी जी क्या हैं, उनका भाव स्वरूप क्या है, श्री राधा रस तत्व क्या है, श्री किशोरी जी की ठाकुर जी के प्रति कैसी प्रीति है, और श्री ठाकुर जी की लाल जी की राधा रानी के प्रति कैसी प्रीति है। तो उसका हम भाव दर्शन एक सुंदर पद के माध्यम से करेंगे। आप सब लोग ध्यान देकर के सुनेंगे। आप सबके विचार को मैं बिल्कुल स्पष्ट करते हुए इतना कहना चाहूँगा, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। श्री कृष्ण का एक नाम है आत्माराम। आत्मारामा ह्याप्त कामा, वो पूर्ण काम भी हैं और आत्माराम भी हैं, और वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उनको आत्माराम कहा जाता है। आत्मा उनकी कौन है? तो आत्मा तू राधिका तस्य, आत्मा कोई और नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, उसी में वो रमण कर लेते हैं, इसलिए वो राधा में रमण करते हैं, इसलिए वो राधा रमण है। स्पष्ट कर दूं मैं आपको, जो राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राधा है। और इससे आगे यदि आप जाएं तो श्री कृष्ण का दक्षिण अंग, दक्षिणांगम च श्री कृष्णम वामार्धांगम च राधिका। ब्रह्म वैवर्त पुराण ऐसा कहता है, ठाकुर जी का दक्षिण अंग श्री कृष्ण है और लाल जी का जो वाम भाग है वो श्री राधा है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, विविधता इसमें भरी पड़ी है, उसमें हम लोग ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। एक सुंदर पद के माध्यम से किशोरी जी लाल जी के प्रति क्या भाव रख रही हैं, उस भाव का दर्शन कर रहे हैं, और इस सुंदर दृश्य को अपने मन मस्तक में बिठा करके रखें आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाव दृश्य ये है, किशोरी जी यमुना जी के किनारे हैं, लड़हती लाडली जी, और यमुना जी के किनारे विचरण कर रही हैं। विचरण यानी घूम रही हैं, आजकल की भाषा में जैसे कहें विचरण कर रही हैं, विहार कर रही हैं। और किस प्रकार विहार कर रही हैं, तो कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस राग में जैसे गाया जा रहा है, इस राग का नाम है गौड़ सारंग, उसमें इस रचना को बद्ध करके गाया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, श्रवण करिए। सागर मागा पार निर सागर मागा गप माधा पने रसा साधने पधा पगमर पार निर सागर माग। हे जमुना तेरे छाह तरुबर के कीर पढ़ावत
डोले डोले जमुना तेरे छाँव तरुबर के रूप राशि वृषभानु नंदने रूप राशि वृषभानु नंदने मोहन कहे कहे बोले बोले झुकत झुकावत डार कदम्ब के वैणी पेठ भुजंगम डोले नागरी दास रूप मदमाते नागरी दास प्रेम मदमाते मूद मूद द्रग खोले खोले गम पर नीर सगर मग बाबा मम दद बाबा नी दद सा सा दद नी बाबा दाद मम पगम सा नी रे सगर मग नागरी दास प्रेम मद माते मूद मूद द्रग खोले खोले जमुना तेरे। तो भाव दृश्य ये है, आप जरा भाव दृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। हमारी किशोरी जी यमुना जी के किनारे विचरण कर रही हैं, विहार कर रही हैं, और क्या कर रही हैं? किशोरी जी के कर कमल पर कीर यानी तोता, तोता बैठा हुआ है, उस तोता को पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ा रही हैं? ये भाव दृश्य, दर्शन करिए इस चित्र का। कीर पढ़ावत डोले, उस कीर को पढ़ा रही हैं, तोता को पढ़ा रही हैं। उससे क्या कर रही हैं? अरे कीर तू कृष्ण कृष्ण कहे। प्रिया जी का तोता है, उससे क्या कहती हैं? क्योंकि प्रिया जी को उसके मुख से कृष्ण नाम सुनना बहुत प्रिय लगता है। उससे कहते हैं तू बार बार कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कहे। कभी कहता है रूप रास वृषभानु नंदनी मोहन कहे कहे बोले। वो अनंत रूप की राशि, वो लावण्यामृत की धारा, वो अनेकानेक यो ब्रह्म रुद्र सुकुनारद भीष्म मुक्षैरालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य। आप विचार करिए, श्री कृष्ण जिन श्री राधा का ध्यान करते करते राधा में हो जाते हैं, वे राधा कैसी हो सकती हैं? तो वे श्री राधिका रानी यमुना जी के किनारे विहार करती करती उस कीर से कह रही हैं, अरे कीर तू कृष्ण कृष्ण कह करके बोल। तो मोहन कह के बोले, रूप की राशि वो श्री राधा। तो किशोरी जी का एक भाव दृश्य यहाँ ये भी है कि यमुना विहार करते करते किशोरी जी ने एक वृक्ष को पकड़ रखा है, और वृक्ष की डाली को पकड़ रखा है। डाली को कैसे पकड़ रखा है? दोनों हाथों से पकड़ रखा है। जैसे आपने कभी देखा होगा, एक वृक्ष होता है, आपने उसको दोनों हाथों से उसकी डाली को पकड़ लिया। हमारी लड़ेती जी किशोरी जी ने अपने दोनों हाथों से वृक्ष की डाली को पकड़ रखा है। अब डाली को जब पकड़ रखा है तो भाव दशा कैसी है? झुकत झुकावत डार कदम्ब के। अब प्रिया जी के थोड़े से भार के कारण उसकी जो डाली है वृक्ष की, वो बार बार झुकती है, फिर ऊपर होती है, फिर झुकती है, फिर ऊपर होती है। वो वृक्ष भी धन्य धन्य हो रहा है, उस वृक्ष की वो डाली भी धन्य धन्य हो रही है। आज रूप की राशि लड़ैती ने मेरा स्पर्श प्राप्त कर लिया, आज वो निहाल हो रहे हैं। तो किशोरी जी जब उस वृक्ष की डाली को पकड़ के रखती हैं तो क्या होता है? बोले झुकत झुकावत डार कदम्ब की वेणी पीठ भुजंगम डोले। तो जब झूल रही हैं उस पर डाली पर पकड़ करके, तो किशोरी जी की जो वेणी है ना छोटी, भुजंगम डोले, भुजंग कहते हैं सर्प को, वो सर्प की तरह लहरा रही है। आप देखिए भाव दशा कभी कहाँ तक पहुँच रहा है। प्रिया जी के पृष्ठ भाग पर वो वेणी इस प्रकार डोल रही है जैसे मानो कोई भुजंग लहरा रहा हो। इतनी सुंदर उसकी स्थिति हो रही है, जिसकी रचना है वे श्री नागरीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं। नागरी दास प्रेम मद माते, नागरी दास रूप मद माते, मूंद मूंद द्रग खोले खोले
नागरीदास जी कहते हैं वो रूप की मदमाती, वो प्रेम की मदमाती, वो अलौकिक प्राकृत किशोरी श्री राधा रानी उस कीड़ को पढ़ाती हैं, कभी उस वृक्ष से लटक जाती हैं, कभी कृष्ण कृष्ण कहती हैं, कभी उस तोते से कृष्ण कृष्ण कहलवाती हैं, कभी यमुना के किनारे विहार करती हैं। वो आनंद की उद्माती श्री राधा कभी तो अपने नेत्रों को खोलती हैं और कभी अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। खोलती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो सामने श्री कृष्ण हैं, और जब बंद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण है, मैं उनका ध्यान कर रही हूँ। तो बस इस भाव से आप समझिए कि श्री राधा के लिए श्री कृष्ण क्या है। अभी आप समझिए, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं कि श्री राधा के लिए श्री कृष्ण क्या है और श्री कृष्ण के लिए श्री राधा क्या है। ये बहुत आगे का विषय है, ये इतना गूढ़ तत्व इसके अंदर, इतना निगूढ़ भाव भरा पड़ा है। बस इतना समझ लीजिए, जो श्री राधा है वही तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की रमण इच्छा ही राधा है और श्री राधा की रमण इच्छा श्री कृष्ण है। परस्पर में जरा सा भी भेदभाव नहीं है। यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका च होतासने, इसके बहुत सारे भाव हैं। बहुत बड़े प्रसंग में प्रवेश न करते हुए आज के सुंदर भाव को, नागरीदास जी के भाव को और किशोरी जी की सुंदर सर रचना को, इस भाव दृश्य को अपने मन मस्तक में बिठाइए, इसका चिंतन करिए। इसी भाव दिशा के साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।